हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका जो करवा चौथ है 2024 का बहुत ही शुभ रहे आपके और आपके परिवार के लिए। और आप और आपके जो भी बेटर हाफ हैं, हस्बैंड्स की वाइफ और वाइफ के हस्बैंड्स, सबका साथ ऐसे ही भगवान ईश्वर बनाए रखें। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम करवा चौथ की जो कहानी होती है, पूजा दोपहर में करते हैं वो करेंगे। और शाम को जो अल्टीमेट पूजा होती है चांद निकलने के बाद, उस तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है आज का मेरा आउटफिट। ये देखिए, ये मेरा सूट है। दुपट्टे में बहुत ही प्यारा वर्क हो रखा है और नेक पे भी ये वर्क है। तो चलिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं अभी पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो करवा था उसको पानी से भर लिया है। और उसके बाद अब मैं करवे के सामने जलाऊंगी दीपक। और साथ में मैंने वो सारे गिफ्ट्स यहाँ पे रखे हैं जो कि मेरे को अपनी सास को देने हैं, यानी सूट, चूड़ी, बिंदी, जो भी आप सुहाग की निशानी देना चाहें वो उसमें रख सकते हैं। और उन सभी पर टीका करना होता है। यहाँ पे कुमकुम या फिर आप सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों पे टीका करने के बाद और लास्ट में जो करवा माँ है उनकी हम पढ़ते हैं कथा। और वो कथा पढ़ने के लिए सारी लेडीज़ इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद हमने सूरज को अर्घ दिया और उसके बाद एक दो हमने फ़ोटो खींचे। ये हमारा परिवार है, मतलब लेडीज़ का। तो हम देवरानी, जेठानी और मेरी सास, हम सभी ने मिलके कथा की। और कथा करने के बाद हमने किए ये फ़ोटोशूट। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। और शाम के खाने में आज मैं बना रही थी पालक पनीर की सब्ज़ी और साथ में मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। पूरी तो बननी मैंडेटरी होती है करवा चौथ पे, हमारे यहाँ पूरी ज़रूर बनती हैं। बोला जाता है कि कढ़ाई जो होती है वो प्रॉपर तभी चढ़ती है तब उसमें पूरियाँ तली जाती हैं। मीठे में अगर आप कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे मिठाई बाहर से आई थी। तो पूरी आज मैं बना रही थी मेथी की। सिंपल पूरी मैंने नहीं बनाई थी। तो पहले मैंने मेथी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था फ्राइंग पैन, जिसमें मैं यहाँ छोंकने वाली थी पालक और टमाटर को अच्छे से पहले तेल में भून के, यानी छोंक के, और फिर उसकी ग्रेवी बना के और पनीर में ऐड कर दिया था। तो इस तरह से मैंने पालक पनीर बनाई थी। और जो आलू गोभी है उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जो आलू गोभी को बनाने का कई तरह का जो प्रोसेस होता है। तो कुछ लोग उसमें पहले आलू गोभी को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम फ्राई नहीं करते हैं, क्योंकि फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल कंजप्शन होता है आलू गोभी की सब्ज़ी में, जो कि मेरे को नहीं करना था। क्योंकि जो मेरी सास और मेरे जो ससुर हैं उनको ऑयल ज़्यादा मना है। तो इसलिए मैंने थोड़े ऑयल में वैसे ही जो आलू गोभी है उसको कुक किया था। और लास्ट में उसमें मैंने ऐड किया था टमाटर की प्यूरी। और खाने के किसी भी आइटम में यहाँ पे लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं जो भी खाना बनाती हूँ, जिसको मुझे खाना होता है स्पेशली, उस खाने में मैं प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती और घर में बाकी सब खाते हैं। तो अगर कोई आइटम ऐसा है कि जो मेरे को नहीं खाना, तो मैं उसमें प्याज और लहसुन ऐड कर देती हूँ। या तो अगर स्पेशल डिमांड है कि प्याज और लहसुन का तड़का लगना ही है, तो फिर मैं पहले अपना खाना निकाल के फिर दोबारा से उसमें प्याज और लहसुन का तड़का ऐड कर देती हूँ। इस तरह से मैं खाना बनाती हूँ। तो आज कोई किसी की स्पेशल डिमांड नहीं थी प्याज और लहसुन की, तो इसलिए मैंने अलग से तड़का नहीं लगाया था। सेम जो मैंने अपने लिए बनाया था वही सब ने खा लिया था। बस इतना फ़र्क था कि बाकी सब ने रोटियां खाई थी और मैंने पूरी खाई थी, क्योंकि मेरा जो खाना था वो एक तरह से जो चाँद को अर्घ दिया जाता है,
जो भोग लगाया जाता है वही थाली मुझे खानी होती है। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि सुहागन वही थाली खाती है जिस थाली से हम चाँद को अर्घ देते हैं, और जिस थाली में अर्घ दिया जाता है उसमें पूरी होना मैंडेटरी होता है, मीठा और पूरी। बाकी सब्ज़ी आप कोई भी बना सकते हैं, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये मेरे यहाँ पे जो पालक और टमाटर है उसके जो ग्रेवी के लिए जो मैंने तैयार किया था वो पक के तैयार हो गया था। बस उसको अब मुझे जो मिक्सी है उसमें ग्राइंड करना था। और यहाँ पे बात करते करते मेरे जो आलू गोभी है वो भी कट चुके थे। फिर मैंने आलू गोभी में जीरे का तड़का लगा के और उसको अच्छे से थोड़े से तेल में काफ़ी देर तक फ्राई किया। मसाले उसमें सारे ऐड कर दिए थे और लास्ट में उसमें मैंने ऐड की थी 2 टमाटर की प्यूरी। तो इस तरह से मैंने आलू गोभी बनाया था और काफ़ी टेस्टी बना था। ऐसा नहीं है कि फ्राई करने के बाद ही आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छी बनती है, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बन जाती है सब्ज़ी। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी अच्छी, बस ये है कि इस कुकिंग में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरह से मैंने कुक किया था खाना। और फिर खाना कुक होने के बाद जो भी आज का प्रोसेस था वो ये था कि 8 बजे चाँद निकल गया था, लेकिन मैंने 8 बजे पूजा नहीं की थी क्योंकि मैं तब तक रोटियां सेकने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले सब रोटी खा ले उसके बाद मैं पूजा करूंगी। तो ये थाली थी प्रॉपर जो चाँद को अर्घ देने के लिए तैयार हुई थी। तो अब मैं तैयार थी पूजा करने के लिए छत पे जाके। उसके बाद मैंने छत पे जाके पूजा की। सब खाना खा चुके थे तो बस मेरे को खाना खा के और किचन को समेटना था। तो बाकी सारा काम जो है मेरा वो फिनिश हो चुका था। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। चलिए तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें। और अगेन फिर से कहना चाहूँगी कि मेरी सभी उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने आज करवा चौथ सेलिब्रेट किया और जिन्होंने नहीं भी किया, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका और आपके परिवार को खूब सारी खुशियाँ दे। बाय बाय।